विंध्यागिरी विंध्यागिरी पर्वत देखकर क्या भाव आता है। वो बोलता है कि मैं इतना भाग्यवान तो नहीं था कि मैं 24 दिन तक भगवान के दर्शन कर पाता या उनके कान में रहा या उनको देखा, पर मैं उनसे कम भाग्यवान भी नहीं हूँ जो हर समय अपलक उन बाहुबली भगवान की प्रतिमा को निहारता रहता हूँ। इतनी मनोहर प्रतिमा आज जो विराजमान है 1000 साल से जीवित है और हजारों साल तक वो जीवित रहेगी। ऐसी प्रतिमा जी का बनने का इतिहास कुछ अनोखा ही है। आज हम उस इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चामुंडराय जो गंगराज के सेनापति थे, उनकी मां के निमित्त से ये प्रतिमा जी बनी थी और आज हम और आप उसका जन्म लाभ ले रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ उस प्रतिमा की शुरुआत हुई, कैसे उस प्रतिमा के लिए भाव जागे। चामुंडराय और चामुंडराय की मां एक दिन वार्तालाप करते हैं। आज हमने मुनिराज के प्रवचन में सुना कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की 5.25 विशाल मोदमपुरा में स्थापित की। यह मूर्ति चतुर्काल में स्थापित की गई थी और यह इतनी पुरानी मूर्ति है, इसीलिए सिर्फ किसी पुण्य जीव को इसके दर्शन हो सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उस प्रतिमा के दर्शन करूं और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं उस प्रतिमा के दर्शन नहीं करती तब तक मैं दूध ग्रहण नहीं करूंगी। हे माँ, आपने इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों ली है? वो चतुर्काल की मूर्ति अब पता नहीं उपलब्ध रहेगी या विध्वंस हो चुकी होगी। आप उसके अलावा कोई दूसरा नियम ले लीजिए तो मैं आपके नियम को पूरा करा सकता हूँ, लेकिन आपने चतुर्काल की मूर्ति के दर्शन करने बहुत ही कठिन कार्य है। नहीं पुत्र, अब मैं प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ और भगवान के दर्शन के बाद ही दूध ग्रहण करूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके प्रतिज्ञा को पूरा कराने का प्रयास करूंगा। चामुंडराय चिंतित है। कैसे भी करके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपनी माँ की किसी भी बात के लिए मना किया हो। हर तरह से वो अपनी माँ के हर सपने को पूरा करना चाहता है, पर ये बाहुबली भगवान की चौथे काल की प्रतिमा, वो बाहुबली भगवान जिन्होंने भरत चक्रवर्ती को हरा दिया, वो बाहुबली भगवान जो उन्नाव सर्वनी काल के दोष से तीर्थंकर के पहले मोक्ष चले गए, वो बाहुबली भगवान जिन्होंने 12 महीने तक तपस्या की, खड़े होकर दीक्षा से केवल ज्ञान पर्यंत तक खड़े होकर तपस्या की। इसलिए आज जहाँ भी देखते हैं हमें उनकी खड़गासन प्रतिमा मिलती है। लेकिन वो चिंतित है, दर्शन तो सबको करने हैं पर हो कैसे। उस समय आचार्य नेमिचंद्र वहां पर विराजमान थे। आचार्य नेमिचंद्र के पास जाते हैं समाधान लेने राजा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बहुत ही विड़म्ब समस्या में फंस चुका हूँ। मेरी माँ ने एक प्रतिज्ञा ली है कि चतुर्थकाल में पूरनपुर में जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा थी उसके उनको दर्शन करना है, उसके बाद ही वो दूध ग्रहण करेगी। आप ही समस्या का समाधान कीजिए, मैं कैसे उनको उस प्रतिमा के दर्शन करा सकता हूँ? ये चामुंडराय, पूरनपुर में जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा थी वो तो चतुर्थ काल की थी, वो तो अभी तक ध्वंस हो चुकी होगी, उसका तो नामो निशान मिट गया होगा। परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि तुम यदि वो प्रतिमा बनाओ तो वो यहाँ पे स्थापित हो सकती है। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम्हारे पास वैसे अगर तुम दृढ़ संकल्प करो तो तुम यहाँ पे वो प्रतिमा बना सकते हो। हे महाराज, मैं तुच्छ सेनापति हूँ, मैं इतनी भव्य प्रतिमा का निर्माण कैसे करा सकता हूँ? पूरनपुर की प्रतिमा तो कहाँ जंगलों में होगी, तुम कहाँ किसे उस जंगल में ले जाके वहाँ पे दर्शन कराओगे। अगर तुम यहाँ पे उस प्रतिमा का उसको स्थापित करो तो कितने ही जीवों को यहाँ पे उनको धर्म लाभ होगा, कितने ही जीव धर्म अग्रसर हो सकेंगे। तुम यदि दृढ़ संकल्प करो तो वो प्रतिमा बन सकती है और वो तुम्हारे हाथों ही पूर्ण होगा। ठीक है आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से मैं इस प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ करता हूँ। चामुंडराय मान जाता है। गुरु के आशीर्वाद में इंसान महान बन जाता है, वरना इंसान आज है क्या। चामुंडराय ढूंढने निकल पड़ता है एक शिल्पकार को, एक कुशल शिल्पकार जो उसकी माँ के सपने को साकार कर सके। ये शिल्पकार, प्रणाम महाराज। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मुझे एक भव्य प्रतिमा का निर्माण करना है बाहुबली भगवान की। मेरी माँ ने एक प्रतिज्ञा ली है, वो भगवान की प्रतिमा के बाद ही दूध ग्रहण करेगी। महाराज, बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिमा और मुझसे सर्वप्रथम तो मैं आपका कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो आपने नगर के इतने बड़े बड़े शिल्पकारों के होते हुए भी मुझ जैसे एक तुच्छ शिल्पकार को इस मूर्ति के निर्माण के लिए चुना। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। महाराज,
सालों से ही मूर्ति निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, तो मैं भी आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना तन मन धन लगा दूंगा, और अगर भगवान और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो हम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। हे शिल्पकार, मुझे भी आशा है तुम इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से और भव्य प्रतिमा का निर्माण करोगे। तो शिल्पकार, ये बताइए, इस भव्य प्रतिमा का निर्माण करने के लिए आप क्या पारिश्रमिक लेंगे? महाराज, सदियों से हमारे पूर्वजों ने एक नियम रखा है, और उस नियम के मुताबिक हम जिस भी मूर्ति का निर्माण करते हैं, और उस मूर्ति के निर्माण होने के पश्चात जो भी महानुभाव उस मूर्ति के दर्शन के लिए वहां पर आता है, और वो जो भी दान राशि वहां पर देता है, वो ही हमारा पारिश्रमिक होता है। अरे शिल्पकार, ये तुम क्या बोल रहे हो? इस भव्य प्रतिमा का निर्माण तुम्हारे हाथों किया जा रहा है और तुम कुछ लेने को तैयार नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जितना जितना इस पत्थर कटता जाएगा पहाड़ से, उतना तोल का सोना मैं तुम्हें डेली देता जाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है। शिल्पकार लग जाता है प्रतिमा जी बनाने में। बस अब तो एक ही लगन लगी है, कैसी भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी बनानी है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 1.5 महीना बस लगा है। लेकिन ये क्या, एक दिन उसको पत्थर में सोना दिखने लगता है। होता क्या है, रोज जैसे जैसे पत्थर कटता जाता है, प्रतिमा जी बनती जाती है, वहां उसको पत्थर गिरने की जगह सोना गिरता जाता है, क्योंकि उतना तोल के सोना उसको मिलता था। एक कमरा था जो भर जाता था सोनों से, राजा उतना सोना देता था। पर यहाँ तो उसको खाने में सोना, पीने में सोना, सोना में सोना, हर जगह सोना ही सोना दिखता। नींद खराब हो गई है, भोजन खराब हो गया है, बस सोना ही दिख रहा है। उसके ये हाल देख के उसकी माँ चिंतित हो जाती है उसके बेटे को इस तरह देख के। एक दिन उसकी माँ उसको टोक देती है। पुत्र, तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो पुत्र? क्या बात है? मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिन से तुम ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। क्या बात है पुत्र, बताओ। ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा महाराज का मूर्ति निर्माण का काम है, तो मैं उसमें थकान हो जाती है माँ, और ऐसा कोई बात तो ये तो बहुत ही शुभ अवसर है, इसमें चिंतित किस बात की? कौन सी चिंता है तुम्हें पुत्र? तुम बताओ मुझे। माँ, अब मैं आपसे क्या छिपाऊं माँ? महाराज ने मूर्ति निर्माण के लिए मुझे जो स्वर्ण दे रहे हैं, तो उससे मुझे लालच आ गया है। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे सिर्फ सोना ही दिखाई देता है। जब मैं मूर्ति काटता हूँ तो मुझे पत्थर जो गिरता है मुझे उसमें सोना दिखाई देता है। मैं खाना खाता हूँ मुझे उसमें सोना दिखाई देता है। मैं सोता हूँ मुझे सपने में सोना दिखाई देता है। माँ, मुझे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। पुत्र, धिक्कार हो तुम पे, मेरे तो भाग भी फूट गए। कैसे बेटे को मैंने जन्म दिया है, तुझमें स्वर्ण का लालच ये कैसे हो गया? क्या तुम भूल गए तुम्हारे दादाजी परदादाजी यही शिल्पकारी का काम करते थे? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उन्हें जो मिला करते थे वो ले लिया करते थे, और तुम्हें स्वर्ण का लालच प्रकट हो गया। धन्य है एक वो माँ जिसका बेटा इतनी भव्य प्रतिमा बनवा रहा है, और तुम ये कैसे हो गया बेटा? ये अनर्थ कैसे हो गया? माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे गलती हो गई माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा माँ। माफी तो मुझसे नहीं पुत्र, सेनापति और आचार्य से जाके माफी मांगो। ठीक है माँ, मैं कल सुबह होते ही माँ आचार्य जी के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा माँ। प्रायश्चित से भरा हुआ है, ग्लानि से भरा हुआ है, और कहा भी जाता है आप कोई भी पाप करो, लेकिन अगर उसमें आपके मन में प्रायश्चित है, ग्लानि है, तो वो सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर ये आपको इतनी हिम्मत है कि आप गुरु के सामने, प्रभु के सामने उसको बता सकते हैं, तो वो पाप और ज्यादा धुल जाता है। उसी तरह शिल्पकार भी अपने पापों को धोने के लिए सुबह जाता है। नमो गुरुवर। धन्यवाद गुरुवर, जो आपने कार्य इतनी भव्य मूर्ति को बनाने का मुझे सौंपा था गुरुवर, वो कार्य मुझसे नहीं हो सकता, मुझे माफ कीजिए। शिल्पकार, तुम ये क्या कह रहे हो? इतनी भव्य मूर्ति का निर्माण आरंभ हो चुका है, मुझे अपनी माँ की प्रतिज्ञा को पूरा करना है, और तुम बोल रहे हो इस मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों शिल्पकार? महाराज, अब मैं क्या बताऊं आपको? आपने जो मूर्ति निर्माण के लिए मुझे जितना ज्यादा सोना दिया है, उस सोने से मेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। मुझे अब हर जगह सोना ही सोना दिखाई देता है। मेरे मन में लालच आ गया है। एक तरफ आप हैं जो अपनी इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, और एक तरफ मैं उस पुण्य का काम करने में मुझे अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। मेरे मन में पाप
आशा श्री क्या बोल रहा है कि भव्य प्रतिमा का निर्माण हम बीच में नहीं रोक सकते। ये मेरी माँ की प्रतिज्ञा भी है और सभी चाहते हैं सभी लोग इस भव्य प्रतिमा का दर्शन करें, पूजन करें, अभिषेक करें। आप ही तो समाधान बताइए आशा श्री। हे शिल्पकार, लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है। तुम ग्लानि से भरे हुए हो और यही सबसे बड़ा पश्चाताप है, यही सबसे बड़ा गलती का सुधार है। मेरे को लगता है इससे तुम्हारी कला में और सुधार होगा, तुम और पुण्यवान होगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो पवित्रता आ चुकी है जिससे ये प्रतिमा और भव्य और सुंदरतम बनेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मूर्ति तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगी। गुरुदेव, यदि आपकी इच्छा ही है तो मैं मूर्ति बनाने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि अब मैं मूर्ति तो बनाऊंगा, लेकिन महाराज अब मैं आपसे एक भी पैसा नहीं ले सकता। अरे शिल्पकार, ये तुम क्या बोल रहे हो? इतनी भव्य मूर्ति का निर्माण तुम्हारे हाथों द्वारा किया जा रहा है और तुम कुछ लेने को तैयार ही नहीं हो। नहीं महाराज, अब मैं नहीं ले सकता आपसे। हे चामुंडराय, जब लेने वाला ही तैयार ना हो तो देने वाले की क्या जरूरत? ठीक है महाराज, आपकी सारी ग्लानि दूर, सारे पाप दूर। अब तो बस प्रतिमा जी बनानी है। 7 दिन जब भगवान के चेहरे का, आंखों का काम चल रहा था, पूरे 7 दिन शिल्पकार ने सिर्फ जल पे का चलाया था। वो एक बार उतरता था नीचे, जो मिल जाता था खा लेता। उसके बाद उसको होश ही नहीं था कि उसका सेहत का, उसका शरीर का, बस उसको तो प्रतिमा जी बनानी थी, उसको बाहुबली भगवान की मूर्ति पूरी करनी थी। बनती जा रही है। रोज सुबह माँ आती अपने बेटे को भोजन खिला देती, बेटा ऊपर पहाड़ पर चढ़ता और रात में उतरता। एक दिन जब माँ जा रही थी बेटे को खाना खिलाने, तो कालक देवी जो चामुंडराय की माँ थी वो मिली उनको। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? प्रणाम महारानी, मैं अपने पुत्र को खाना खिलाने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, इसलिए मैं उसके लिए अन्न लेके जा रही हूँ। आज मैं उसको खाना खिलाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी। बेटा, प्रणाम माते। खाना खा लो। हाँ माते। बस खाना खाना है, सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालना है कि गाड़ी चलती रहे। खाना कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। प्रणाम माते। हे प्रभु, इसको तो कुछ ध्यान ही नहीं है। आज इसकी माँ नहीं, कोई दूसरा खाना लेने आया था, तो भी इसका ध्यान नहीं दिया। खाने में नमक नहीं था, तो भी इसने खा लिया। धन्य है ये शिल्पकार। शिल्पकार की मेहनत अब रंग लाती है। शिल्पकार की वो प्रतिमा जी, वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा पूरी हो जाती है और शिल्पकार पहुंचता है बाहुबली भगवान की जय। बाहुबली की जय। बोलो बाहुबली भगवान की जय। जय हो, जय हो। जय हो महाराज, जय हो। जय हो महाराज, जय हो। जय हो। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज। शिल्पकार, कहो क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ मुझे। महाराज, जो कार्य आपने इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए मुझ जैसे तुच्छ शिल्पकार को चुना था, आज है भव्य मूर्ति बनकर तैयार हो गई है महाराज। अहो, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मुझे भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलेगा। धन्य हो शिल्पकार तुम, प्रभु की जय हो। धन्य हो बेटा, तुमने इतनी भव्य प्रतिमा का निर्माण किया। तो सब गुरुदेव की कृपा है माते। देखो माँ, मैंने इस भव्य प्रतिमा का निर्माण करा दिया। मैंने आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। लो, ये दूध ग्रहण कर लीजिए माँ। नहीं बेटा, मैं अभी दूध ग्रहण नहीं कर सकती। भगवान के अभिषेक के बाद ही मैं दूध ग्रहण करूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। चलो भगवान के अभिषेक के लिए चलते हैं। दर्शन ढाओ रे डालो रे डालो दर्शन ढालो रे डालो आओ, हजारों कलशों लाओ, फेंको सोरे की मोहरें बिछलाइए। आज बहुत शुभ दिन है। आज बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है और भगवान के अभिषेक का दिन है। नगर में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सभी लोगों को भरपूर खाना दिया जाए, मेरे राज्य में कोई दुखी ना रहे। चलो, भगवान के अभिषेक का दिन है।
भगवान का अभिषेक हजारों कलशों से इतने कलश की तादाद भर जाए, लेकिन ये हो क्या रहा है? हजार कलशों के बाद भी पानी की एक बूंद भगवान के पेट के नीचे नहीं आ रही। ये क्या हुआ आखिर? अरे ये क्या हो रहा है? इतने हजारों कलशों से अभिषेक किया गया प्रभु का, लेकिन जल चरणों तक आ ही नहीं रहा है। ये कैसा विघ्न है? ये कैसा अनर्थ हो रहा है? हे प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई जो इतना बड़ा अवसर खा रहा है? हम ही से कुछ गलती हुई है, तभी भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा। मैं अंत का त्याग करती हूँ जब तक भगवान का अभिषेक पूरा नहीं होगा। लगता है कि मेरे पुत्र के द्वारा बनाई हुई गई प्रतिमा में ही कोई उपसर्ग पैदा हो रहा है। हाँ माँ, आपका कथन बिल्कुल सच है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जरूर ही मुझसे कुछ भूल हुई है जो भगवान का अभिषेक नहीं हो पा रहा है। चलो इसका समाधान करने आचार्य श्री के पास चलते हैं। त्राहिमाम। आचार्य श्री, क्या हो रहा है? इतने हजारों कलशों से प्रतिमा का अभिषेक किया गया, लेकिन जल चरणों तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसका क्या कारण है? कैसा विघ्न है? हे चामुंडराय, लगता है तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा दरिद्र है जिसकी अभी शल्य बाकी है, जिसका दुख का निवारण नहीं हुआ है। तुम उस व्यक्ति को ढूंढो और उसको दुख का निवारण करो। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि उस दुख का निवारण होगा तो ही ये उपसर्ग टल सकता है। आचार्य, मैंने पिछले 3 दिनों से हर एक राज्य में पूरे सबको सोचकर, जिसको दुख है, जिसको भोजन पानी नहीं है, सबको सुविधा उपलब्ध कराई गई है, फिर भी आप ही बोलते हैं। तो मैं और अपने आदेश देता हूँ, कोई भी मेरे राज्य में दुख दरिद्री होगा, उसको उसकी पीड़ा दूर करा के मैं इस विघ्न को दूर करने का प्रयास करूंगा। ढूंढने निकल पड़ते हैं, ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्योंकि अगर प्रतिमा जी का अभिषेक नहीं हो पाया तो प्रतिमा जी पूजनीय होंगी ही नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? आप इस कोने में क्यों खड़ी हो माँ? बाहुबली भगवान की अभिषेक करने जा रही हूँ। चलो माँ, मैं आपको ले चलती हूँ। आप यहाँ ऐसे कोने में क्यों खड़ी हैं माँ? बहुत भीड़ है वहाँ पर। जब सबका हो जाएगा तब मैं सिर्फ उनके चरणों में अभिषेक कर लूंगी। तो माँ, मैं आपको लेके चलती हूँ श्री जी के पास। आप चलिएगा, आप उनका मस्तिष्क से अभिषेक कीजिएगा माँ। आप चलो मेरे साथ। चरण अभिषेक की कामना थी, मस्तक अभिषेक के लिए बोला जा रहा था। खैर महत्व तो चरण अभिषेक का ही है, लेकिन चरण अभिषेक के लिए मस्तक अभिषेक कलशों से अभिषेक करो। नहीं, मैं स्वर्ण की कलशों से अभिषेक नहीं करूँगी। महारानी आपको स्वर्ण कलश दे रही है, आप इससे अभिषेक कर लीजिए श्री जी का। जो मेरे पास है, जो मेरी गरीब कुटिया में मिला है, मैं उसी से ही अभिषेक करूँगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। सब रो रहे हैं बैठकर नीचे, सब चिंतित हैं। सिर्फ ये दो लेकर जाती है एक लुटिया माँ को। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? भगवान की प्रतिमा का अभिषेक हो गया। बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक। जो आज रहे सिर पे मस्तक अभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक, मस्तक अभिषेक, मस्तक अभिषेक। अरे क्या हो गया? इतने हजारों से कल्पों से अभिषेक हुआ, लेकिन जल नहीं पहुंच पाया था, लेकिन आज भगवान की प्रतिमा का पूरा अभिषेक हो गया। अरे वो कौन है जिसने ये परम कार्य किया है? ढूंढो उसे, कहाँ है? कहाँ है जिसने ये कार्य किया? वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है महाराज। आचार्य श्री बोलेंगे समस्या का मैं समाधान। महारानी ही उसे लेके आई थी, पता नहीं वो गुड़िया कहाँ गई। हे चामुंडराय, वो कोई और नहीं, वो एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो इस उपसर्ग का निवारण करा है। और वो दिव्य शक्ति इसलिए आई थी कि जिससे कि वो तुम्हारा मान गला सके। हे आचार्य, आज मेरा मान खंडित हो गया। मैं तो ये सोच रहा था ये प्रतिमा मेरे बनवाइए, इस भव्य प्रतिमा का निर्माण मैंने किया है। आज मेरा मान खंडित हो गया, मुझे क्षमा करें आचार्य। आज से मैं अपने सप्त व्यसनों और अस्त्र शस्त्र का त्याग करता हूँ और अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में ही न्योछावर करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं भी महाराज आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से इस मूर्ति के बाद कोई भी मूर्ति
मूर्ति का निर्माण नहीं करूंगा और अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। धर्मव्रत। और आज हम सब उनके दर्शन कर सकते हैं। बाहुबली भगवान की मूर्ति आज गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि वो प्रतिमा जी 52 फीट की है। बाहुबली की वो प्रतिमा जी एक ऐसी प्रतिमा जी वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रतिमा जी है, जो कि एक पत्थर से बनी हुई है, वहाँ कहीं जोड़ नहीं है। उन बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी को हम सादर प्रणाम करते हैं और शीघ्र दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। बाहुबली भगवान की